हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त हैं, ज़बरदस्त है। जो न्यू स्टूडेंट है अभी लाइक नहीं किए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इसे पहले जो है 1 से लेकर 73 तक नहीं देखें तो वो सब भी देख लीजिएगा। वीडियो को आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइएगा, आप प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको सारा कुछ मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछे गए एग्जाम का प्रश्न है। देखिएगा जितना जल्दी आप लोग समझ सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जो 6% वार्षिक दर से 1760 रुपया और 9% वार्षिक दर से 2240 रुपये समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए और ब्याज के रूप में कुल जो है 1536 रुपया चुकाने पड़े, वर्ष ज्ञात करिए। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन करने का मतलब कैसे हुआ, देखिए एक व्यक्ति है जो 6% के हिसाब से 1760 रुपया, ठीक है, लिया। तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है PRT और बाई 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से एस आई इसका एस आई बराबर करेंगे क्योंकि यहाँ पर ब्याज ही तो दिया है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 1760 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% है, और यहाँ पर बोल दिया है कि दोनों का समय समान है, तो यहाँ से टी ले लेंगे और बटा में 100 हो जाएगा प्लस में। यहाँ से देखिए 9 बरस के लिए 2224 रुपया, 2240 रुपया गुना में 9% और टाइमिंग के लिए टी लेंगे और बटा में 100 होगा। बराबर में कितना ब्याज चुका है, तो 1536 रुपये का ब्याज चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। अब तो नहीं होगा कैंसिल, नहीं ना होगा, तो इसको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। 6×6 = 36 के 6 हाथ में रहा 3 और 6×7 = 42 और 3 हो जाएगा 45 के 5, बाकी रहा 4 और 6×4 हो जाएगा 10। इतना टी हो जाएगा प्लस में। देखिए एलसीएम में 10 और 10 लेके उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। 9×36 के 6 हाथ में रहा 3 और 9×2 = 18, 3×21 के 1 हाथ में रहा 2, 9×2 = 18, 2 हो जाएगा 20। इतना हो जाएगा टी। ये 10 और 10 के एलसीएम लीजिएगा तो इधर भेज देगा, तो 15 360 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 6×6 = 12, 2 बाकी 1, 5 1 6 1 बाकी हो जाएगा 7, जीरो में जीरो जीरो हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा टी बराबर कितना होगा, तो 15 360 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कितना का मल्टीपल है, बताइएगा आप लोग कितना का मल्टीप्लाई करें कि हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए इसमें 5 को गुना करके देखते हैं। 5×2 = 10 के 0 हाथ मेरा 1 7 5 35, 1 हो जाएगा 36 और 5 हो जाएगा 15। तो 15 360 आ जाएगा। कितने बार में कट रहा है, तो बोलिएगा सर ये तो पूरे कट रहा है ना। कितने बार में कट रहा है, 1 सेकेंड, कितने बार में कट रहा है, तो बोलिएगा कि ये कट रहा है 5 बार में, ठीक है। कितने बार में, 5 बार में। तो टाइमिंग कितना हो जाएगा, 5 बरस हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि इसका भी समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएंगे 74। कहते हैं कि यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% और 5% है, 2 वर्षों में इतना रुपये की कुल देय राशि क्या होगी। क्या कह रहे हैं 74 नंबर, पढ़िए फिर से। कहते हैं 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज जो है ना, क्या है, साधारण ब्याज। यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर 4% और 5% है, 2 वर्षों में इतना रुपया पर कुल देय राशि कितना होगा। पढ़ें 74 नंबर प्रश्न क्या कहा है। यहाँ पर जो प्रश्न बोल रहा है ना कि 2 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो 5 और 4 कितना होगा, 9% होगा। तो कितना, एक काम करते हैं, 9% होगा तो आपको 109 का मान निकाल दीजिए। देखिए अगर हम यहाँ से बात करेंगे ब्याज के रूप में क्या मिला था, ब्याज के रूप में, तो 4%
प्लस में 5%, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो बोलिएगा कि ये हो जाएगा आपको 25,000 के बराबर होगा, ठीक है। तो 5 4 हो जाएगा 9%, ठीक है। किसके बराबर होगा? तो 25,000 के बराबर हो जाएगा। हमको पूछा कि कुल धनराशि, लास्ट में कुल धनराशि कितना होगा? तब ब्याज हुआ 9%, तो हमको दिया है ब्याज 9%, हमको निकालना है कुल धनराशि, मतलब 109 का मान निकालना है, ठीक है। मतलब 25,000 में आपको 9 से भागा देना है और 109 का मान निकालना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? अमाउंट है। ये क्या है? और एक सेकेंड ये 100% का मान निकालिएगा, ठीक है। ये 100% का मान निकालिएगा। ये जो आपको हो जाएगा ना, एक सेकेंड, ये 9% ब्याज मिला, ठीक है। तो बोलिएगा अमाउंट कितना होगा? अमाउंट, ठीक है। अमाउंट मतलब राशि हो जाएगा 109%। मतलब कि जो 25,000 रुपया दिया है, किसका मान दिया है? मतलब कि 100 का मान दिया है, क्योंकि धनराशि है, हमको 109 का मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो इसका गुना कर देते हैं। 27 25 आएगा, ठीक है। 27 25 एक जीरो हो जाएगा। 27 25 एक जीरो कहाँ है? 27 25 एक जीरो हो जाएगा। 27,250 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 समझे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, पढ़िए। एक व्यक्ति 10% वार्षिक दर से 4,400 और 8% वार्षिक दर से 7,500 को साधारण ब्याज पर निवेश करता है। 12 वर्षों के बाद उसे अपने निवेश की कितनी धनराशि प्राप्त होगी? सिंपल प्रश्न है, ठीक है। दोनों का जो ए सही है जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से जो आपने लिया है 10% से हिसाब से 1,440 रुपया, कितना बरस के लिए? 8% के हिसाब से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। मतलब कि 4,400 गुने में 10% और अच्छा 10% हुआ नहीं तो यहाँ 12 वर्षों के बाद, ठीक है। दोनों का टाइमिंग सेम हो जाएगा। प्लस बटा में हो जाएगा 100, प्लस में होगा 7,500 की धनराशि है। 7,500 की धनराशि, ठीक है। अच्छा 10% तो ये 8% के हिसाब से है। ये 8% के हिसाब से कितना बरस में? 12 बरस में। बटा में कितना होगा? 100 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करिए तो निकाल लीजिए। ओके, ये जो मिलेगा ब्याज मिलेगा, ये क्या मिलेगा? तो बोलेगा ब्याज मिलेगा, ठीक है। ब्याज में जो आपको देखिए मूलधन को जोड़ना होगा, उसके बाद आ जाएगा ये ब्याज आएगा, ठीक है। ब्याज आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो आपको कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। यहाँ से भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। तो 44 के 12 गुना कितना होगा? देखिए 12 दूना 24, 36, 12 चौक 48 के 8 बाकी 4, 12 चौक 48 और 4 कितना होगा? बोलिएगा कि 52 होगा, यानी कि 5,280 प्लस में। अच्छा इसको गुना करिएगा ना, 75 में 12 गुना करिएगा। 12 25 60 के जीरो हो गया, बाकी 6 बरसते 84 और 6 84 6 कितना होगा? 90 होगा। और गुने में 8 करेगा, 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 72 पर 2 जीरो, 72 पर 2 जीरो होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपको ब्याज कहलाएगा। तो 0 होगा, 8 होगा, 2 2 4 होगा, 7 5 12 होगा। 12,480 रुपये। 12,480 रुपये का क्या मिला? 80 रुपये का क्या मिला? ब्याज मिला। और हमको पूछा धनराशि। धनराशि मतलब दोनों को जोड़ दीजिएगा। अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट मतलब राशि, ठीक है। राशि निकालना तो क्या करिएगा? 4,400 रुपये जोड़िएगा और 7,500 रुपये जोड़िएगा, प्लस में 12,480 रुपये जोड़िएगा। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 24,380 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 24,380 रुपये जोड़ लीजिए। 24,380 रुपये आएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़े। अगर स्क्रीनशॉट लिखना है तो लिख लीजिए। देखिए ब्याज बराबर जो फार्मूला होता है ना, मूलधन गुने में दर गुने में टाइम और बटा में 100 होता है। ये तो हमेशा आप लोग को याद होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है
देखिए 76 नंबर प्रश्न, 76 नंबर में कहा गया है कि साधारण ब्याज पर 6,400 रुपया की धनराशि 3 वर्षों में, ठीक है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 8,320 रुपये हो जाती। उसी दर पर 5 वर्षों में इतना रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना कुछ करिएगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पर पूछे साधारण ब्याज कितना राशि दी है, प्रिंसिपल दिया आपको 6400 रुपया, ठीक है, टाइमिंग दिया आपको 3 बरस दिया है, और इतना रुपये हो जाती है, ठीक है। इतना दूर पढ़िए, यहाँ पर अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया 8,320 रुपये दिए, ठीक है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट को पता चलना जरूरी है। तो ASI बराबर फार्मूला निकालिएगा, 8,320 में से 6400 रुपया घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ से घटाइएगा तो 0 होगा, और यहाँ से आपको हो जाएगा 2, ठीक है। 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। 1920 रुपये का क्या लग रहा है, तो बोलेगा कि ब्याज लग रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1920 रुपये का ब्याज है ना, 1920 रुपये का ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ASI गुने में 100 हो जाएगा, और बटा में प्रिंसिपल जमा में T हो जाएगा। ASI का मान कितना, 1920 रुपये गुने में 100, प्रिंसिपल का मान हो जाएगा आपको 6400, और गुने में टाइम का मान हो जाएगा 3। 2 जीरो से आपको 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करते, ठीक है, ताकि काटने में दिक्कत नहीं हो। 64 का जो है 3 गुना होता है 192, ठीक है, 64 गुने 3 करेंगे तो 192 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ जाएगा आपको 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10% आ गया, 10% आ गया ना। तो कहा है कि देखिए अब यहाँ से न्यू देखिए डाटा लिख रहे, ठीक है, न्यू डाटा क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 10% जो निकल के आया। अब टाइमिंग जो देगा 5 बरस दे रहा है, ठीक है, टाइमिंग 5 बरस के लिए हो गया। इतने रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, राशि आपको दे रहा है, प्रिंसिपल कितना दे रहा है, 7200 रुपये दे रहा है, और आपसे पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से अमाउंट का मान कैसे निकालिएगा, ठीक है, अमाउंट का मान आपको कैसे निकालना है। तो यहाँ से लिखना है, देखिए 7200 रुपये जो दे रहा है ना, किसका मान दे रहा है, प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान है। अमाउंट पूछा है तो 10 × 50 और 100 को जोड़ेंगे तो 150, ठीक है, क्या हो जाएगा, 150 होगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुना कर देते हैं, 1 जीरो, 15 दूना 30 के 0, बाकी 3 हो जाएगा, और 15 से 75 से 105 और 3 कितना होगा, 108 होगा, मतलब 10,800। 10,800 ऑप्शन नंबर कौन होगा, C नंबर सही जवाब होगा। C नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, C फॉर कहो ना प्यार है। अगला प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर कितना है, 77। पढ़ते हैं 77 में क्या है, इसको देखते हैं। कहते हैं कितने वर्षों में किसी धनराशि पर इतना % की वार्षिक दर साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन क्या है, अच्छा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, रेट कितना दिया, तो बोलिएगा 7 दूना 14 और 6 20, ठीक है, तो 20 बटा में 7% दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। और यहाँ से बोला है कि वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर। देखिए साधारण ब्याज और मूलधन के बराबर होगा। साधारण ब्याज मतलब SI, और साधारण ब्याज मतलब SI, मूलधन मतलब P, दोनों का मान क्या है, बराबर हो जाएगा। तब मान लेते हैं कि दोनों का मान कितना है, दोनों का मान लेते हैं 1 है, ठीक है, 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, तो बोलिएगा समय निकालना है, ठीक है, मतलब यहाँ से आपको टाइमिंग का मान निकालना है। तो देखिए SI बराबर जो फार्मूला होता है ना, PRT/100 हो जाएगा। SI का मान हमने 1 मान लिए,
प्रिंसिपल को हमने 1 मान लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 20/7 हो जाएगा, और गुने में हमको टाइमिंग का तो मान निकालना, और बटा में आपको हो जाएगा 100। 20 से कम 20 और 20/25 हो जाएगा, तो 7/1 बराबर में 1/35 और गुने में हो जाएगा टी, तो तिरछा गुना करिएगा तो 35 बरस हो जाएगा। ठीक है, टाइमिंग कितना आ जाएगा 35 बरस। A4 आओ ना कभी हवेली पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, किसी धनराशि पर, चलिए 78 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 78 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, कहता है कि किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और 10% प्रति वर्ष के लिए इतना वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 है, तो वह धनराशि ज्ञात करिए। सिंपल प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए कि किसी धनराशि पर, धनराशि पता नहीं है। ठीक है, अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, बोलिएगा प्रिंसिपल PRT/100 होता है, तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे P तो पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, तो बोलेगा 12% दिया, कै वर्ष के लिए 3.5, तो 3 दूना 6 1 7/2 हो जाएगा, 7/2, और बटा में टोटल कितना होगा 100 होगा, प्लस में, देखिए प्लस में नहीं अंतर बोला है ना, अभी जब प्लस ही रहने देते हैं। 10% प्रिंसिपल तो पता नहीं, P हो गया 10 हो गया, और गुने में 4 दूना 8 1 9/2। ठीक है, 9/2, और टोटल को 100 से भागा, बराबर देखिए बीच का अंतर कितना है 360 है, बीच का अंतर 360 है, तो यहाँ पर जो आपको प्लस नहीं होकर क्या होना चाहिए, माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा, तो इसको अगर काट सकते हैं तो काटिए, नहीं तो रहने देते। 12 सतह 84 P होगा, और बटा होगा 200 माइनस में, तो 10 गुने 9 करिएगा तो 90 P हो जाएगा, बटा हो जाएगा यहाँ से 200 बराबर में होगा 360। LCM जो लीजिएगा तो एक काम करते हैं ना, 84 में से 90 को घटा देंगे, तो यहाँ से बच जाएगा आपको कितना, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस में 6P, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा 6P, और बटा हो जाएगा आपको 200 बराबर में हो जाएगा 360। 6 एकम 6 हुआ, 6 छक्का 36 हुआ, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल का मान कितना हो गया 1200। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न तक। ठीक है, 80 नंबर प्रश्न तक ही देखेंगे, उसके बाद आपको अगला में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 79, कहते हैं 2430 रुपया की धनराशि 3 वर्षों में 1093.50 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें। ये जो 1093 रुपये क्या है, ब्याज प्राप्त होता है, और 2430 रुपये जो है क्या है, बोलिएगा धनराशि है। ये क्या है, धनराशि हो जाएगा 2430 रुपया। टाइमिंग कितना दिया है, 3 साल के लिए दिया है। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज हो रहा है 1093 रुपया 50 पैसा। तो वार्षिक दर ज्ञात करिए, मतलब रेट आपको निकालना है कितना होगा, सब कुछ तो दिया है, डाटा दिया है, इसको क्या करना है, गुना भाग करना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर होगा ASI गुने में 100 और बटा में P और गुने में T हो जाएगा। ASI का मान कितना है 1093 आपको हो जाएगा 50 गुने में 100 हो जाएगा, टोटल के बटा में हो जाएगा आपको, टोटल के बटा में क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, P का मतलब हो गया 2430 रुपया, और गुने में हो जाएगा टाइम मतलब 3, ये सब भागा हटेगा 10 तो आपको नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, और 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ। अब इसको काटिएगा। ठीक है, ये काम करते हैं ना, 1093.5, इसको पहले 3 से गुना करिए, 3 3 9 होगा, 24 3 72 होगा, तो 9 का देखिए कै गुना होगा, पहले नंबर तो 10 गुना नहीं होगा, 20 गुना भी नहीं होगा, 15 गुना होगा या 25 गुना होगा। देखिए पहले नंबर बात करेंगे 15 गुना, 15 सतह 75 से 105 पर काम बनेगा, अब 25 गुने अगर 25 गुने 7 करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो
तो मतलब 15 बार में पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, ठीक है, 15 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपको 15%। आप गुना करके देख लीजिए, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 79 नंबर प्रश्न है ना। अगला प्रश्न बढ़े, देखिए 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 80 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, कहता है कि 500 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और उसी मूलधन पर, यहाँ पर स्टॉप करिए, और उसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना। पहले नंबर तो यहाँ पर बात करेंगे कि 500 रुपये की राशि है, 3 वर्षों के लिए 5% की साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए एस आई बराबर क्या होगा, PRT/100। तो यहाँ से जो आपको एस आई निकल के आएगा, 500 रुपया राशि है, 3 वर्ष के लिए 5 साल में, तो कितना आपको निकलेगा। तो बोलेगा कि 25 और 25 दिया 75 रुपया, 75 रुपये हो गया। बोलता है कि उसी मूलधन पर, मूलधन आपको 500 रुपये लेना है, ठीक है, न्यू डाटा, ठीक है। देखिए न्यू डाटा के अनुसार क्या आपको बोल रहा है कि मूलधन जो है आपको 500 रुपया है, मूलधन कितना है, तो एस आई बराबर यहाँ से आ जाएगा 500 रुपया है, परंतु अब की 4 वर्ष के लिए 4%, तो 4 गुने में 4 और बटा में 100 हो जाएगा। 5 चौका 20 और 20 चौका 80 होगा, ठीक है, 80। तो प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बोलिएगा 5 का अंतर है, ठीक है। तो अंतर कितना का हो जाएगा, 5 का। 5 कहाँ दिया, 5 रुपया का अंतर होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत लगाइए, ओके। 80 नंबर प्रश्न खत्म हो गया। इक्यासी नंबर कई नंबर प्रश्न है, देखिए 81 नंबर क्या है कि किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज के बीच से 30 रुपये अधिक है, तो धनराशि क्या है, ज्ञात करिए। चलिए इसको बना देते हैं, ठीक है। 81 नंबर, किसी धनराशि पर, ठीक है, किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के लिए 10% वार्षिक दर से होता है, ठीक है। और उसी धनराशि पर, धनराशि कितना है पता नहीं है, तो धनराशि मान लेते हैं कि P है, कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं P धनराशि है, कितना वर्ष के लिए, तो ए 2 एकम 2 1 3 वर्ष, 3/2 वर्ष के लिए, कै परसेंट, तो 10%, और टोटल के बटा में आपको कितना करना है, 100 करना है, ठीक है, 100 हो गया। और उसी धनराशि पर, धनराशि फिर नहीं पता था, P मान लेते हैं 1 वर्ष के लिए, तो 1 हो गया, 12% के हिसाब से तो 12 हो गया, और बटा में आपको 100 हो गया। से ब्याज से 30 रुपये अधिक है, अधिक हो तो आपको माइनस करके क्या करना है, 30 कर देना है। अधिक हो या कम हो उससे लिए क्या है, आपको माइनस करना है। चलिए तो यहाँ से हम देख लेंगे, जो कट रहा है काट देते हैं, 2 एकम 2 हो गया और 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से होगा 5 दिया 15P हो जाएगा, बटा में 100, और यहाँ से हो जाएगा 12P और बटा में 100 बराबर में 30 होगा। देखिए नीचे के एलसीएम लीजिएगा तो 100 होगा, तो 15P में से आपको 12P घटा देना है, घटाइएगा तो 3P बचेगा, बटा में 100 बराबर में 30 बचेगा। 10 दिया 30 होगा, तो गुना करिएगा तो कितना होगा, बोलिएगा 1000, कितना होगा, 1000 रुपये। सही जवाब ए नंबर है। 1 से लेके आपको 81 तक क्वेश्चन आपको बता दिए। वीडियो में अगर कोई कहीं भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं रुकना है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन आपको लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।